गेट सक्सेस, लिव फॉर इमोशंस। जो व्यक्ति दोस्तों अपने घर परिवार में अपनी तकलीफों को देखकर, अपने दुखों को देखकर, जिनके घर में पैसे नहीं है, जिनके घर में पैसे ना होने की वजह से उनके घर में तकलीफें हैं, उनके बाप बीमार है लेकिन वो इलाज नहीं करा सकते, उनका बच्चा बहुत टैलेंटेड है लेकिन अच्छा पढ़ा नहीं सकते, उनकी माँ एक अच्छा घर चाहती है वो बना नहीं सकते, उनकी बहन की शादी है वो आज अच्छे घर में कर नहीं सकते। जो लोग अपनी जिंदगी में इन दुखों को महसूस करते हैं, इनका एहसास करते हैं कि यार ये सारे दुख खत्म हो सकते हैं सिर्फ मेरे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने से, मेरे अच्छे मेहनत करने से। और जो लोग अपने इमोशंस के लिए जीते हैं, अपने तकलीफों को दूर करने के लिए सोचते हैं दोस्तों, वही कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं और वही व्यक्ति उस रास्ते पे चलते हैं। तो जिंदगी का पहला मंत्र है अंदर से ऊर्जावान होना, अपने आप में मोटिवेशन आना, अपने आप में जुनून आना, जोश आना, जज्बा आना कि आपको अपने तकलीफों से घर की आपको तकलीफ होनी चाहिए। उन तकलीफों को आप दरकिनार ना करें, उन तकलीफों को आप नॉर्मली ना लें, उन तकलीफों के साथ आप रहने की कोशिश ना करें, उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक ये आपका माइंड में उन तकलीफों को दूर करने की सोच नहीं आएगी, तब तक आप ना कोई रास्ता चुनेंगे, ना ही किसी रास्ते पे चलेंगे और ना ही कोई रास्ता ढूंढेंगे। और दोस्तों चाहे हम कितना ही आपको कह दें कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जीवन में गाड़ी बंगला ये सब चीजें बाद में, हम किसी भी काम में कामयाबी इसलिए चाहते हैं कि हमारे परिवार की दुख तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो लिव फॉर इमोशंस दोस्तों, कंपनी के लिए मत जियो, अपलाइन के लिए मत जियो, दुनिया के लिए मत जियो, अपने परिवार के लिए जियो। दुनिया में परिवार से ज्यादा प्यार इंसान को किसी से नहीं होता है। और जो इंसान अपने परिवार की लड़ाई लड़ता है वो कुछ भी कर सकता है। एक फौजी आदमी जब फौज में नौकरी करके बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है तो दोस्तों पीछे अपने परिवार के लिए लड़ता है, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लड़ता है, अपने माँ बाप की दवाई के लिए लड़ता है, अपने घर के लिए लड़ता है। और लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाता है क्योंकि उसके पीछे उसके परिवार का प्यार होता है, उसके परिवार का दुख होता है, उसके परिवार के इमोशंस होते हैं। तो दोस्तों जब परिवार के दुख और परिवार की तकलीफें आपके मन में दिमाग में 24 घंटे रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, आप सब कुछ सीखेंगे कैसे कामयाबी पानी है। क्योंकि अब कारण कामयाबी का कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट, कोई अपलाइन नहीं, पैसा नहीं, कारण अपना परिवार है, कारण अपने परिवार के दुख है। तो दोस्तों जो लोग इमोशंस के लिए लड़ते हैं वही लोग इस दुनिया में सक्सेस हो सकते हैं, वही लोग अपने जीवन की दुख तकलीफें दूर कर सकते हैं, अपने आप को जला सकते हैं, तपा सकते हैं अपने परिवार को सुखी करने के लिए। तो दोस्तों ये है पहला मंत्र। बहुत से लोग इस दुनिया में इतने निश्चिल हैं, इतने स्वार्थी हैं कि उनके परिवार में कितनी तकलीफें आ जाए, कितने दुख आ जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं यहाँ हूं तो मुझे अपने परिवार की तकलीफों ने यहाँ पहुंचा है। आज महिपाल जी अगर यहाँ पहुंचे तो अपने परिवार की तकलीफों के कारण पहुंचे। शिव कुमार या कोई भी अचीवर इस दुनिया में अपने परिवार की तकलीफों को दूर करने के लिए ही प्रयत्न और प्रयास करता है। नहीं तो दुनिया में काम करना कोई नहीं चाहता। हर आदमी टीवी देखना चाहता है, हर आदमी सोना चाहता है, लेकिन जब परिवार की तकलीफें उसे दिखती हैं तो उसके अंदर अपने आप काम करने की ऊर्जा आती है, जोश आता है, जज्बा आता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात है लिव फॉर इमोशंस। अब आपको ये रियलाइज करना है कि मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए जीता हूं या अपनों के लिए जीता हूं। अगर अपने लिए जियोगे तो गारंटी कामयाबी की नहीं है, लेकिन अपनों के लिए जियोगे, उस फौजी की तरह लड़ोगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कामयाबी तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। बस दोस्तों अपनों के लिए जीना सीखो। और जब अपनों के लिए जीना सीखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रच दोगे, इस प्लेटफॉर्म पे 100% सक्सेस पाओगे। तो अपनों के लिए जीने के साथ साथ दूसरा जो मंत्र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है ऑलवेज थिंक बिग। हमेशा बड़ा सोचो। ये बहुत, क्योंकि मैं आपको कामयाब कैसे होना है, नेटवर्किंग कैसे होनी है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे होनी है, मुश्किल से अगले लास्ट के 20-25 मिनट में सिखा दूंगा। और बहुत मुश्किल नहीं है नेटवर्किंग करना, लेकिन मुद्दा है बड़ा सोचना। अब हम बड़ा क्यों नहीं सोच पाते? हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहते हैं। शारीरिक रूप से हम बहुत मजबूत है लेकिन मानसिक रूप से हम कमजोर हैं। तो क्या दोस्तों हम कमजोर हैं? क्या हमारी मानसिकता कमजोर है? क्या हम कमजोर मानसिकता के साथ पैदा हुए थे इस धरती पर?
क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते? बड़े सपने हम पूरे नहीं कर सकते? मेरे भाई ऐसा नहीं। सच्चाई ये है कि जिस सोच में हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जिस दुनिया में हमने जन्म लिया, जिन लोगों के बीच में हमने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी है, वो सब कमजोर वर्ग है। वो एक मिडिल क्लास वर्ग है, एक लोअर मिडिल क्लास वर्ग है। वहां पर बड़ी सोच के लोग नहीं है। वहां ज्यादातर लोग छोटा सोचते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। पढ़ाई करते बोलते हैं नौकरी कर ले, कोई बोलता है पुलिस में जा, कोई बोलता है फौज में जा, कोई बोलता है मास्टर बन जा, कोई बोलता है कंडक्टर बन जा, कोई बोलता है ये बन जा। क्या आज तक किसी ने आपको बोला है या आप अरबपति बनो, आप करोड़पति बनो, आप 1000 करोड़ रुपए कमाओ? क्या किसी ने आज तक आपको बोला है? जिस माहौल में आपने जन्म लिया है, जिन लोगों के बीच में आपने अपनी जवानी निकाली है, जिन लोगों के बीच में आपने अपना बचपन निकाला है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, कमजोर हम नहीं है। कमजोर वो लोग हैं जिनके साथ हमने अपनी पूरी जिंदगी जी है। जब हम पैदा हुए थे तो हमें कमजोर स्कूल दिया, कमजोर मोहल्ला दिया, कमजोर परिवार दिया, कमजोर रिश्तेदार थे। सभी कमजोरी कमजोर है, कोई बड़ी बातें नहीं करता, सब छोटी छोटी बातें करते हैं। तो दोस्तों आपको पता, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। जब इंसान बार बार छोटी छोटी बातें सुनेगा तो वो भी छोटा सोचेगा, बड़ा कभी सोच नहीं सकता। और दोस्तों बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, कोई प्लान देना आया, आपको लगा चलिए यार करके देख लेते हैं, चलिए यार एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। अरे नहीं, आप आज ट्राई कर रहे हो, ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हो, करके देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला भाई। महीना 2 महीना 6 महीने में आप लुढ़क लोगे। करके देखना नहीं, करके रहना है। मैं करके रहूंगा, इसके लिए पहले अपने माइंड को सेट करना है। जब माइंड सेट होगा मेरे भाई तो बॉडी 100% आप लोगों की सेट होगी। इस दुनिया में सारा खेल माइंड का है। हम लोग काम तो कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, एसलीपीएस वेलनेस में 70 करोड़ का चेक लेने के लिए, लेकिन सोच रहे वही छोटा छोटा है। एक चेक के लिए, 2 चेक के लिए सोच रहे हैं। वही छोटी सोच आज भी हमारे साथ है। अरे चल देख लेते 50,000 आ जाए, अरे चल देख लेते 1 लाख आ जाए। अरे भाई किस लिए देखना है फिर? 50,000 भी किस लिए देखने हैं और 10,000 भी किस लिए देखने हैं? अरे करना है तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए करना है, करना है तो 70 करोड़ कमाने के लिए करना है। बड़ा सोचोगे बड़ा पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों सब कुछ जो कंट्रोल है वो हमारे माइंड के पास है। परमात्मा ने जो ये माइंड हमारे को दिया है बहुत पावरफुल है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मैं 2-4 एग्जांपल से आपको बताता हूं। आप नेचर से नहीं लड़ सकते, नेचर की डिमांड है बड़ा सोचना। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी चीजों से डरना नहीं है, बड़ी चीजों के पास जाना है, बड़ी चीजों को छूना है, बड़ी चीजों का एहसास करना है। दोस्तों हम इतने डरे हुए रहते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में 70 करोड़ कमाने जा रहे हैं तो भी डरे हुए हैं, तो भी घबराए हुए हैं। ऐसा लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा? जब दुनिया ने किया तो तू क्यों नहीं कर पाएगा? जब लाखों लोगों ने किया तो तू क्यों नहीं कर पाएगा? जब पूरी दुनिया में लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग में अरबों रुपए कमा रहे हैं तो तू क्यों नहीं कमा पाएगा? तू 100% कमाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, बड़ा सोचना होगा, बड़ी चीजों से डरना नहीं होगा। अरे 7 स्टार होटल से डरो मत, मर्सिडीज BMW की सवारी करने में, टेस्ट ड्राइव लेने में डरो मत, उन शोरूमों में होटल में घुसने से डरो मत, बड़ी सुनार की दुकान में घुसने से डरो मत। जो भी बड़ी चीज तुम्हें डराती है उसके सामने खड़े हो जाओ और जाके बोलो एक दिन तुझे प्राप्त करके रहूंगा, एक दिन तुझे पाके रहूंगा। डरना छोड़ दो, बड़ा सोचो। देखो दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और भगवान कहता है कि इंसान को मैंने इतना मजबूत बनाया है, इंसान की सोच पे मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है। भगवान कहता है कि मैं इंसान के जन्म पे मेरा कंट्रोल है, इंसान की मृत्यु पे मेरा कंट्रोल है, पर उसकी सोच पे मेरा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर भगवान हमारी सोच पे कंट्रोल करता तो ना कोई बलात्कार करता, ना चोरी करता, ना डकैती करता, ना मर्डर करता। भगवान ने फ्री कर रखा है, सर्वे सर्वा हमें बना रखा है, सर्वोपरि हमें बना रखा है। मनुष्य जन्म हमें भगवान ने दिया है और इस जन्म में भगवान ने सिर्फ हमें अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का मौका दिया है, क्योंकि हमारी सोच इसमें हमारे साथ है, हमारी सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है हमारे जीवन में? ये जो माइंड है जो सोचता है जीवन में, वही होता है, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे आप रात को सोए, सुबह आपकी ट्रेन है 5 बजे, आप 4 बजे का अलार्म लगाएं, ना भी लगाएं अलार्म, सिर्फ सीरियसली सोच के सो जाएं तो आपकी आंखें खुलती हैं। आपकी आंखें खुलती हैं, आपने कोई अलार्म नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है कि मैं सुबह ट्रेन पकड़ूंगा, तो आपकी आंखें क्यों खुली मालूम है आपको? क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब आप ये सोचिए, जब ये माइंड इतना पावरफुल है कि एक सोए हुए आदमी को उठा सकता है,
सोया हुआ इंसान मरण समान है। जब वो सोच के सोता है सुबह ट्रेन पकड़नी है और 4 बजे माइंड इस सोए हुए बॉडी को उठा सकता है, जगा सकता है। अगर ये जगा हुआ इंसान सोच ले कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, मुझे 70 करोड़ कमाने हैं, तो क्या इसको 70 करोड़ नहीं कमा सकता? कमा सकता है, लेकिन सोचना पड़ता है। 100% यहां से सोचना पड़ता है और यहां से दिल से दिमाग से सोचना पड़ता है कि अब मैं इस बिजनेस में आया तो अब करके ही रहूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों नेचर कॉल है, नेचर से आप नहीं लड़ सकते। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, भूखे रह के जीवन नहीं जी सकते। नेचर की डिमांड है, नेचर की नेचुरल बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं। आपको सुसु लगाए तो करना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। आपको नींद आएगी तो सोना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। सांस रोक कर जी नहीं सकते, नेचर की डिमांड है। नेचर ये कहता है कि अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना शुरू कर, छोटी सोच के साथ बड़ा नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज से बड़ा पहले सोचो, जब बड़ा सोचोगे बड़ी चीजें अपने आप आपके पास चल के आएंगी। कभी भी आप गरीब हो, आप झोपड़ी में रहते हो, आप साइकिल पे चलते हो, आपके कर्जा है, आप लोअर मिडिल क्लास हो, आप मिडिल क्लास हो, अरे भाड़ में जाए आप किस क्लास के हो, आपकी सोच किस क्लास की है मायने ये रखता है। हर गरीब आदमी इस दुनिया में अमीर बना है, ऐसा नहीं है कि अमीर ही अमीर बना है। दोस्तों कहते हैं गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन गरीब मरना हमारी कमजोरी है। अरे आप झोपड़ी में रहते हो तो क्या फर्क पड़ता? क्या वो झोपड़ी बड़ा सोचने को आपको मना करती है? आप मिडिल क्लास हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बड़ा सोचने को मिडिल क्लास आपको मना करती है? बड़ा सोचोगे, मैं लिख कर देता हूं, एक दिन प्राप्त भी करोगे। बॉडी सारा एक्शन वैसे ही करेगी। अरे ये बॉडी आपको प्रधानमंत्री बना सकती है अगर आप सोचो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे। तो दोस्तों कहने का मतलब जो लोग फेलियर होते हैं और जो सफल होते हैं उनके बीच का मैंने आपको डिफरेंस बताया दूसरे मंत्र में, सफलता का दूसरा मंत्र कि कौन फेल होता है कौन पास होता है। जो छोटा सोचते हुए बड़ा काम करता है वो फेलियर होगा, और जो बड़ा सोचते हुए बड़ा काम करेगा वो पास होगा। जो सिक्कों के बारे में सोचेगा वो कभी रुपये नहीं कमा पाएगा। चिल्लर जिंदगी सोचने वाले कभी अरबों में नहीं जी पाते। तो बड़ा सोचना शुरू करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफलता का दूसरा मंत्र। अब बात करते हैं हम सफलता के तीसरे मंत्र। दोस्तों सफलता का जो तीसरा मंत्र है वो है फेवरेबल एटमॉस्फेयर। आपने ये कहावत सुनी होगी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। बहुत सुनी होगी। दारूबाजों के साथ रहोगे तो एक दिन दारू पीनी सीख लोगे, चोरों के साथ रहोगे तो चोरी करनी सीख लोगे, बदमाशों के साथ रहोगे तो बदमाशी करनी सीख लोगे, और एक दिन कामयाब लोगों के साथ रहोगे तो कामयाबी पानी सीख लोगे। दोस्तों आज हम हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है, एक डायरेक्ट सेलर की, जिस भी घर में वो पैदा होता है, जिस गली में वो रहता है, सुबह से शाम तक काम करता है, फिर उन लोगों के बीच में जाना है, फिर उन गली के बीच में जाना है, फिर उस कमजोर सोच के लोगों के बीच में जाना है। हम जब तक करोड़पति नहीं बन जाते तब तक अपना एटमॉस्फेयर, अपना घर परिवार चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब सॉरी घर चेंज नहीं कर पाएंगे, गली चेंज नहीं कर पाएंगे, मकान चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी हमें हमारा प्लान कहता है बड़ा सोचो, लेकिन फिर हमारा उसी घर में जाते हैं, फिर वहीं पर जो हमारे घर वाले भी हैं वो भी कहते रहे छोड़ना, किसने कहा तू 100 करोड़ कमाएगा, किसने कहा तू 200 करोड़ कमाएगा, किसने कहा तू ब्रांड, ये फालतू के काम है, ये फालतू की कंपनी है। गलती उनकी नहीं है, गलती उस माहौल की है जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। उस माहौल में किसी ने कभी उनसे बोला ही नहीं कि तुम कुछ कर सकते हो। और अगर दोस्तों आज तुमने कुछ करने का बीड़ा उठा लिया तो अब वो तुम्हारी भी टांग खींचनी शुरू करेंगे। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा बेटा कुछ कर सकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक उन्होंने आपको देखा है। वो जानते हैं आप में कितनी नॉलेज है, वो जानते हैं आप कितने पढ़े लिखे हो। वो कैसे मान ले कि मेरा बेटा कुछ कर सकता है? एक रात में कहीं गया, किसी से प्लान लेके आया, अचानक आके कहता है पापा मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, मैं 70 करोड़ कमाऊंगा। तो दोस्तों याद रखना, जो लोग इस दुनिया में छोटे होकर बड़ा सोच लेते हैं उनका साथ इस दुनिया में कोई नहीं देता सिवा उनकी बड़ी सोच के, और उन लोगों के जो लोग उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। चेंज योर एटमॉस्फेयर। दोस्तों हर उस व्यक्ति से दूरी बना लो, किनारा कर लो, चाहे वो कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो।
मैं ये नहीं कहता किनारा करने का मतलब, दूरी बनाने का मतलब शारीरिक रूप से उनसे दूर मत हो, मानसिक रूप से दूर हो जाओ। छोटी सोच के साथ बड़ी सोच नहीं चल सकती। एक पंख के पंछी साथ रहते हैं, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, कौवा कौवा के साथ उड़ता है, शेर शेरों के साथ रहता है, गीदड़ गीदड़ के साथ रहता है। शेर और गीदड़ साथ नहीं रह सकते। कहने का मतलब हमारे परिवार का कोई कितना ही खास मेंबर है, अगर वो कहता है तू ये नहीं कर सकता, तो उसका भी, उसके साथ भी अपनी मानसिकता जोड़ना छोड़ दो। प्यार करो, माँ बाप है, रिस्पेक्ट करो, पूजा करो, चरण छुओ, पर अपनी सोच के साथ जियो। सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर अपने मन की करोगे तो मन की जिंदगी जियोगे, मर्जी की जिंदगी जियोगे, मजबूरी की जिंदगी नहीं जियोगे। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में तुमसे कहता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, उसका साथ छोड़ दो, और जो कहता है तू ये कर सकता है, उसको गले से लगा लो। और दोस्तों, वो सिर्फ आपका अपलाइन होगा जो रोज कहेगा तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, और आपको करके दिखाना है। और जो कहते हैं तू नहीं कर सकता, उनको बुलाओ, उनके कान में जाके बोलो कि तुझे करके एक दिन जरूर दिखाऊंगा। चाहे वो मेरी माँ ने बोला हो, चाहे मेरे बाप ने बोला हो, चाहे मेरे भाई ने, चाहे मेरी बहन ने, चाहे मेरे रिश्तेदार ने। दोस्तों, क्यों? ये जीवन हमारा है, ये जीवन हमें अपनी शर्तों पे जीना है, ये जीवन हमें अपने हिसाब से जीना है, क्योंकि हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे, हम कामयाबी प्राप्त करने जा रहे हैं। उसमें माँ ने अड़ाया रोड़ा, पापा ने अड़ाया, भाई ने अड़ाया, कोई बात नहीं, इज्जत मान सम्मान सबका है, लेकिन जिंदगी अपनी मर्जी की जीऊंगा, और कामयाबी जब प्राप्त करूंगा तो उसका सुख मेरा सारा परिवार प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, अगर बड़ा बनना है, तीसरा मंत्र, बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साथ बैठो, बड़े लोगों के साथ उठो, बड़ी सोच के साथ रहो, छोटे लोगों से दूरी बनाओ, छोटी सोच से दूरी बनाओ, उनके साथ वही रिश्ता निभाओ जो कि एक फॉर्मेलिटी है। अपनी सोच को उनकी सोच के साथ मत जोड़ो। तो तीसरा मंत्र है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। चेंज द एटमोस्फेयर। 4 साल के लिए अपना सर्वे सर्वा, अपना सब कुछ अपने अपलाइन को मानो। वो एक व्यक्ति है दोस्तों जो आपको कहेगा अरे चिंता मत कर सर, चेक नहीं बना, अरे बन जाएगा सर, टीम नहीं बनी, अरे बन जाएगी, अरे सर बंदे नहीं आए, अरे आ जाएंगे। वो एक व्यक्ति है जो रोज कहेगा बेटा तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। अब दोस्तों, बात करेंगे हम चौथे मंत्र की। इसलिए बातें आपसे करनी पड़ रही हैं क्योंकि आजकल ट्रेनिंग वगैरह होती नहीं, कि मुलाकात होती नहीं, तो सोचा चलो एक FB लाइव आके ही अपने फाइटर से कुछ बातें की जाएं। उसके बाद होता है दोस्तों मोटिवेशन। जब हम इमोशंस के लिए लड़ेंगे, जब हम बड़ा सोचेंगे और बड़े लोगों के साथ रहेंगे, तो हम मोटिवेट रहते हैं, हमें अंदर एक मोटिवेशन आता है, कुछ कर गुजरने के लिए एक जोश आता है, एक जज्बा आता है, एक जुनून आता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मोटिवेशन कब आता है? आप लोग यहाँ पर मोटिवेट कैसे हुए? हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, हम यहाँ कामयाब। मोटिवेशन आता है इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन मतलब हम अपने जैसे किसी व्यक्ति को कामयाब होते देखते हैं तो उसके जैसा बनने की एक इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। इंस्पिरेशन पहले आता है। इंस्पिरेशन, आप किसी शो में आते हो या कोई आदमी प्लान देने आता है या किसी ने आपको बताया महिपाल ये कमा रहा है, अनुज ये कमा रहा है, अमित ये कमा रहा है, शिव कुमार ये कमा रहा है, कुणाल ये कमा रहा है, रामवीर ये कमा रहा है, भंडारी ये कमा रहा है। इन सब लोगों को आप देखते हो, यार ये तो वही था, मेरी तरह मिडिल क्लास का व्यक्ति है, ये तो वही मिडिल क्लास है, वही 12वीं पास है, BA है, जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या था? पहले किसी को देखा, पहले किसी अपने जैसे कामयाब को देखा, उससे इंस्पिरेशन आया और फिर आया मोटिवेशन। मैं भी कर सकता हूँ, महिपाल कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, शिव कुमार कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भी तो मेरे जैसे परिवार से है, ये भी तो मेरे जितना पढ़ा लिखा है, ये भी तो मेरे जैसी क्लास से है। तो दोस्तों, इंस्पिरेशन कब आता है? जब हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मोटिवेशन है ना, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक स्टार्टअप है। हमारी जिंदगी की जर्नी का एक स्टार्टअप है मोटिवेशन। कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये मोटिवेशन एक ही बार जिंदगी में आता है। मुझे इंजीनियर बनना है, एक ही बार आता है। उसके बाद प्रोसेस चालू हो जाता है बनने का। ना कि मुझे डॉक्टर बनना है 365 दिन में ऐसे मोटिवेट रहूं और मैं बन जाऊंगा। नहीं, मोटिवेशन इज जस्ट अ स्टार्टअप ऑफ अवर जर्नी। मोटिवेशन हमारी सफलता की जर्नी का सिर्फ एक स्टार्टअप है, एक पुश बटन है, एक स्टार्टर है। लेकिन ये मोटिवेशन प्रॉपर कब आता है? जब हम अपने जैसे किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं।
तो बहुत से लोग यहाँ किसी ना किसी से प्रभावित है, मुझे पता है, उनके जैसा आप बनना चाहते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल बना लें। दोस्तों, जिंदगी में रोल मॉडल बनाना बहुत जरूरी है, इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। एक प्रभावित व्यक्ति आपको अपने जीवन में हमेशा, आपको जर्नी में, आपके दिमाग, आपकी सोच में 24 घंटे रहना चाहिए। अगर दोस्तों सचिन तेंदुलकर नहीं होता तो विराट कोहली का जन्म ना होता, सहवाग ना होता, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार ना होते तो शाहरुख खान ना होता। कहने का मतलब इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी से प्रभावित हुआ है, और प्रभावित होकर उसने कसम खाई है कि मुझे इसके जैसा बनना है। और वो कसम खाने में आसानी क्यों हुई? क्योंकि जिससे वो प्रभावित हुआ है वो व्यक्ति उसी के जैसा था, उसी के जैसे परिवार से था, उसी के जितना पढ़ा लिखा था। तो कहने का मतलब ऐसे प्रभावित व्यक्ति को आपको अपना रोल मॉडल बनाना है। रोल मॉडल बना लिया तो मैं गारंटी देता हूं जीवन में कभी भी शिकायत नहीं आएगी, कभी फेलियर नहीं आएगा। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर किसी का रोल मॉडल था तो जब कामयाबी पाई तो कैसे पाई, तो वो उसके उसी प्रोसेस से चला। और जब सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट होकर इंडिया टीम से निकला तो वापिस कैसे गया, बाउंस बैक कैसे किया, दोबारा अपनी जगह कैसे बनाई। वो जो तरीके सचिन ने अपनाए, जिसने रोल मॉडल बना, वो वैसे चला। अरे इंसान गिरता भी है, इंसान उठता भी है, इंसान चलता भी है, दौड़ता भी है, रुकता भी, सब कुछ होता है। लेकिन हमें कोई प्रभावित तो करे, कि किसी की जर्नी तो हमें प्रभावित करे, कि जब हमें नेगेटिविटी आए या हमें लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो जिससे हमने अपना रोल मॉडल माना है उसकी जर्नी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अरे यार जो इंसिडेंट तेरे साथ हो रहा है, जो सिचुएशन तेरे साथ है, तो इसके साथ भी आई थी। और जब ये तेरा रोल मॉडल कर गया तो तू क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? जिंदगी में एक बार आता है। जैसे किसी 4 साल में बच्चे ने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है। कौन सी उम्र में सोचा? 4 साल की उम्र में। बना कब बना? 4 साल, 8 साल पढ़ाई, 5 साल डॉक्टरी, 13 साल बाद सोचा कब? 4 साल की उम्र में। मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी गाड़ी में स्टार्टर बटन ही नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो दौड़ेगी कैसे? लेकिन मोटिवेशन का लाइफ में ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। मोटिवेशन अपने आप बना रहता है, परमानेंट मोटिवेशन रहता है, हमेशा आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा जीवन भर। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे, जो आपने सोचा है वो बनने का, अगर वो प्रोसेस को आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप जीवन में कुछ भी बन सकते हो। एक आदमी ने सोचा मुझे क्रिकेटर बनना है। कितनी उम्र में सोचा? 3 साल की उम्र में सोचा। उसके बाद क्या किया? क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की, पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला। बना कब? 3 साल की उम्र में सोचा। बना कब? 18 साल बाद। कितने साल मोटिवेट रहा? 12 साल। एक ने सोचा मुझे पहलवान बनना है, 4 साल में अखाड़ा ज्वाइन किया। बना कब? 20 साल की उम्र में, 16 साल। ये मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए, ये टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। लोगों में टेम्परेरी मोटिवेशन है। चेक बना तो मोटिवेट, नहीं बना तो डिमोटिवेट। टीम बनी तो मोटिवेट, टीम टूट गई तो डिमोटिवेट। अरे यार चेक बना था ना, तूने बनाया था ना, तो फिर बन जाएगा। टीम आई थी ना, तू लाया था ना, तुझे आती है ना बनानी, तो फिर बन जाएगी। ये तो प्रोसेस है जिंदगी में, आना जाना, बनना घटना, मुनाफा घाटा। लेकिन क्या एक आदमी जब 4 साल की 4थी क्लास में उसने सोचा मुझे पहलवान बनना है, अरे बहुत कुश्ती हारी भी होंगी तो बहुत कुश्ती जीती भी होंगी यार। ऐसा थोड़ी है कि सारी कुश्ती उसने जीती है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, अपना मोटिवेशन नहीं छोड़ा। और उसका मोटिवेशन क्या था? इंडिया टीम के लिए खेलना है, बस। क्रिकेटर का क्या था? मुझे क्रिकेट इंडिया टीम के लिए खेलना है। इस बीच में कितनी बार गिरूंगा, कितनी बार उठूंगा, कितनी बार रुकूंगा, कितनी बार चलूंगा, कितनी बार तकलीफ आएंगी, कितनी बार नहीं आएंगी, फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड एम्बेसडर मेरा मेन मोटिवेशन है। वहां तक जाने तक मेरा मोटिवेशन लेवल में फर्क नहीं होना चाहिए। ये टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आज जोश में, कल बेहोश है। कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, और कुछ बुरा हो गया तो मर गया। हम 14 साल से मैं काम करता हूं, एक ही मोटिवेशन से आज से काम करता हूं। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपके लीडर है ना, जिनके आप नाम से जीते हो, जो आपके रोल मॉडल हैं, अनुज शर्मा, अमित दुबे, भंडारी, दलीप, महिपाल, शिव कुमार, कुणाल, नसीब खान, मदन लाल, जितने भी डायमंड वगैरह है, डायमंड से ऊपर जितने भी हैं, क्या सोचते हो ये कौन है? इनके साथ इनके चेक नहीं टूटे क्या? इनकी टीम नहीं टूटी क्या? लेकिन ये जिस दिन से काम कर रहे हैं उस दिन से उसी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। ऊर्जा कम नहीं होने दी। चेक ज्यादा आया, चेक कम आया, टीम कम बनी, टीम ऊर्जा कम नहीं होने दी, मोटिवेशन कम नहीं होने दिया। तो दोस्तों मोटिवेशन का मतलब है परमानेंट मोटिवेशन टिल द गोल अचीव।
टिल द सक्सेस अचीव, जब तक सफलता नहीं मिल जाती, गोल पूरा नहीं हो जाता, कुश्तियां लड़ते रहना है, क्रिकेट खेलते रहना है, डांस करते रहना है, प्लान देते रहना है, प्लान देते रहो देते रहो देते रहो, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, आप अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि कर्म का बाई पार्ट फल है, कर्म का बाई पार्ट फल है, फल जरूर मिलेगा। तो ये है दोस्तों 5वां मंत्र, मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन को और मजबूती से बरकरार कैसे रखा जा सकता है, वो कौन सा तरीका है कि मोटिवेशन बना रहे, रिजल्ट आता रहे, रिजल्ट कम ना आए, कामयाबी मिलती रहे। तो दोस्तों वो एक ही तरीका है, मैंने फिर कहा पूरी दुनिया के हर व्यापार में, हर प्रोफेशन में, हर धंधे में एक ही तरीका है, एक ही प्रिंसिपल है, जिन्हें फॉलो करके सभी लोग बड़े बनते हैं। और दोस्तों वो है